इस मुद्दे के अलावा कोई और विषय पर बात कोई लेके आता है, एक दूसरे के देशों की कोई बुराई करता है, वहां के लोगों की बुराई करता है, तो और उस बात को इस मुद्दे में लेके आते हैं, इस डिबेट में लेके आते हैं, तो हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। उसका यहाँ पर कोई स्थान नहीं। यहाँ पर ना कोई हिंदू देखा जा रहा है, ना कोई मुसलमान देखा जा रहा है, ना कोई सिख देखा जा रहा है, ना कोई ईसाई देखा जा रहा है, ना कोई गरीब देखा जा रहा है, ना कोई अमीर देखा जा रहा है, ना कोई पढ़ा लिखा देखा जा रहा है, ना कोई अनपढ़ देखा जा रहा है। यहाँ तो इंसान का दिल देखा जा रहा है और इंसानियत देखा जा रहा है। ना कोई काला देखा जा रहा, ना कोई गोरा देखा जा रहा, ना कोई गरीब देखा जा रहा, ना कोई अमीर देखा जा रहा, ना कोई पाकिस्तानी देखा जा रहा, ना कोई दूसरे मुल्क का देखा जा रहा। ये तो एक साझली लड़ाई, इंसानियत की लड़ाई देखी जा रही है। तो जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कृपया मेरी रिक्वेस्ट है कि दूसरी मुद्दे को इसके बीच में बिल्कुल भी न लाएं, सिर्फ इसी पे बात करें और इसी की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें। तब तो हम ये मुद्दे को जीत सकते हैं और ये लड़ाई को, इंसान की लड़ाई को हम जीत सकते हैं और उन चारों बच्चों को, उसके फादर को हम दिला सकते हैं। आपके कदम अगर डगमगाएंगे, आप मुद्दे से भटकेंगे, तो ना केवल वो इस मुहिम को नुकसान होगा, बल्कि आपको, अपने आप को भी जो है वो नुकसान होगा। आपके कदम भी लड़खड़ाएंगे, ना आप इस लड़ाई के लिए लड़ सकेंगे, ना आप दूसरे मुद्दे पर लड़ सकेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है हम सबका एक साझला मुद्दा है, एक इंसानियत का मुद्दा है। जब तक ये गुलाम हैदर का केस सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, जब तक आप केवल अपना जो फोकस रखो वो गुलाम हैदर के केस पर, उसके बच्चों की कस्टडी पर, उसके बच्चों पर, उसके बाहर आने पर, उसकी सपोर्ट करने पर, उसी पर डिबेट हो, उसी पे फोकस हो, ना कोई पाकिस्तान करे, ना कोई पाकिस्तान एक के लोग, ना भारत के लोग एक दूसरे को, एक दूसरे के देशों के बारे में कोई भी ऐसी बात ना कहें कि वो मुद्दे से बात भटके। और जो हमारा फोकस है, एक इंसानियत का फोकस, जिससे वो इफेक्ट हो जाए और हम उस फोकस को भूल करके दूसरे मुद्दे की तरफ हम भटक जाए और डिबेट जो है वो दूसरी तरफ चली जाए। क्योंकि जो सच्चे इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, जो इस केस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो केवल उसी फोकस पे बात करेंगे। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको सिरे से खारिज करेंगे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, उसकी सुनना ही नहीं है। सिर्फ सीमा हैदर, गुलाम हैदर, उसके बच्चे और ये इंसानियत के काम की तरफ आपका फोकस हो। जब ये केस सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद आप की अपनी मर्जी है, आप कौन सा मुद्दा कब, कहां और कैसे रखना चाहते हैं, वो आपकी अपनी इंडिपेंडेंसी है, आपके अपने विचार हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपका पर्सनल विचार है, उसमें कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन जब तक ये मुहिम चल रही है, जब तक ये लड़ाई चल रही है, इसमें ना हमारे भारत के लोग, ना पाकिस्तान के लोग, ना दुनिया के कहीं के भी लोग इस मुद्दे के अलावा इस मुद्दे में कोई दूसरी बात शामिल करने की कोशिश ना करें और ना ही इस मुद्दे को अपने एम से, अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करें। अगर आप एक दूसरे के देशों के प्रति कीचड़ उछालना शुरू करेंगे, कमियां निकालना शुरू करेंगे, तो आप इस मुद्दे से पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वो करना है तो आप इस मुद्दे को छोड़ करके आप उसी काम पे लग जाओ। कोई जरूरत नहीं है फिर इस मुद्दे पे बात करने की। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, या तो ये इंसानियत की लड़ाई रहेगी या दूसरा मुद्दा रहेगा। अगर चुनाव करना, सिलेक्ट करना आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है कि आप इंसानियत के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हो, गुलाम हैदर के बच्चों को उसको दिलवाना चाहते हो और इस सीमा हैदर को जेल कराना चाहते हो, इंसानियत की बात को करना चाहते हो, तो आपको दूसरी बातें छोड़ करके केवल इसी पॉइंट और मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। और अगर आप दूसरे मुद्दे पर जाना चाहते हैं, दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, तो फिर इस मुद्दे को आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना हम टोकेंगे, ना हम रोकेंगे। जिससे आपको जवाब चाहिए उससे जवाब ले लो, जिसको आपने आरोप लगाने वो आरोप लगाओ, तो वो जाने आप जानो, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर हमारी ये लड़ाई है, तो इंसानियत की अगर ये लड़ाई है, तो इस लड़ाई में आप और हम ही जो है, हम मिलकर के इंसानियत के मुद्दे को रखेंगे
एक तलवार में सिर्फ एक मयान में एक ही तलवार रहेगी, दूसरी बात नहीं होगी। हमारे भारत में ईद पर सभी हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सभी गले मिलकर सिवैयाँ खाते हैं, ईद मनाते हैं, गले मिलते हैं, मिलके मनाते हैं। दीपावली को एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं और वो मिठाइयाँ बांटते हैं। देश का हर त्योहार, हर फेस्टिवल, हर मजहब के लोग आपस में मिलके सेलिब्रेट करते हैं, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। अगर किसी मुसलमान की बहन की शादी है, बेटी की शादी है, इतना कन्यादान मुसलमान नहीं देगा जितना उसका हिंदू भाई उसकी शादी में जाके उसको कन्यादान देता है, सर पे हाथ रख के उसको आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार किसी हिंदू की बेटी की शादी है, मुसलमान भी उस शादी में शामिल होता है और वो हिंदू की बेटी नहीं बल्कि वो उस मुसलमान की बेटी समझता है, वो अपनी बेटी समझ के उस शादी में जाता है, कन्यादान देता है, उसके सर पे हाथ रखता है, उसको आशीर्वाद देता है। यह है मेरा भारत। कुछ चंद सरफिरे लोग हैं भारत में, मैं इस मना नहीं करता, चंद सरफिरे लोग हैं जो देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश के भाईचारे को और देश के शांतिपूर्वक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस प्रकार की हरकतें और घटिया कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी कोशिश टाएं फिस जाती है और कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी हिंदू और सिख और मुसलमान और ईसाई सब मिलके आपस में एक साथ नौकरी कर रहे हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ थाली में खाते हैं, एक साथ शादी विवाह में शामिल होते हैं। किसी का कोई बीमार होता है तो अगर कोई हिंदू बीमार हो गया मुसलमान जाता है, कोई मुसलमान बीमार हो गया तो हिंदू जाता है। दुख में सुख में अर्थी को कांधा देने के लिए अगर हिंदू भाई की अर्थी है उसको कांधा देने के लिए मुसलमान कांधा देता है। मुसलमान का कोई जनाजा जा रहा है, हिंदू भाई उसको कांधा देते हैं। यह है मेरा प्यारा भारत। यहाँ पर मजहब के नाम पर किसी को मारा और पीटा और कत्ल नहीं किया जाता, बल्कि जो चंद सरफिरे लोग होते हैं जो किसी घटना को अंजाम दे देते हैं, उस घटना को छुपाने के लिए वो उसको मजहब का चोला पहना देते हैं, उसको हिंदू और मुसलमान में डिवाइड कर देते हैं। जो घटनाएं कोई करता है वो घटना एक अपराधी करता है, ना हिंदू करता है, ना मुसलमान करता है, ना सिख करता है, ना ईसाई करता है, बल्कि जो घटना करता है वो एक अपराधी करता है और उस अपराध को छुपाने के लिए वो उसको धार्मिक रंग दे देता है, हिंदू का नाम दे देता है, मुसलमान का नाम दे देता है। लेकिन फिर भी मेरे भारत की जनता इतनी समझदार है, मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा अपने भारत की जनता को कि कितनी भी नफरत फैल जाए, कितना भी कोई भी नुकसान हो जाए, फिर भी देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक भारतीय झंडे के नीचे खड़ा हो जाता है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, एक साथ सड़कों पर निकल जाता है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। यह है मेरा भारत, यह है मेरे भारत के लोग जिनको मैं सलूट करता हूं। ताकतें हैं ऐसी, बहुत सारी ताकतें हैं जो भारत के लोगों को आपस में तोड़ना चाहती हैं, गलत बयानबाजी करके, गलत तरीके से उनके बारे में रिप्रेजेंटेशन करके वो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन भारत के मेरे लोग किसी के उकसाए और बहकाए में आके ना कभी भारत की एकता को तोड़ते हैं, ना उसकी अखंडता को तोड़ते हैं, बल्कि पहले से भी प्यार एक दूसरे में ज्यादा हो जाता है। अगर कोई हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करता है तो पहले से ज्यादा प्यार एक दूसरे के प्रति हो जाता है। हाँ, हम भारत के लोग हैं, हम आपस में मुकदमे लड़ सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ FIR करा सकते हैं, वो हमारा राइट है। अपने अधिकार को करने के लिए कानूनी रूप से स्टेप उठाना हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 हमें इस बात की जो है वो आजादी देता है कि हमें अपना हमारा अधिकार है, वो समानता का अधिकार हमें राइट देता है कि अपने हक को लड़ने के लिए हम एक दूसरे के प्रति, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, किसी का भी कोई हक है, कोई
उसका कोई कारण है तो वो कोर्ट में जा सकता है, केस डाल सकता है, एफआईआर करा सकता है, लड़ सकता है। हम आपस में लड़ सकते हैं कानूनी रूप से, लेकिन उसको ये रूप नहीं दिया जा सकता कि ये हिंदुओं की लड़ाई होगी, ये मुसलमानों की लड़ाई होगी। नो, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं।